एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस मीन डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। यहाँ पे क्या आ रहा है, डेफिशिएंसी हो रही है आपके इम्यून सिस्टम की, जो कि आपने एक्वायर्ड किया है, जो आपने मतलब कि गेन किया है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, जो किसी इंडिविजुअल ने अपने लाइफ टाइम के टाइम गेन किया है। क्या गेन किया है, इम्यूनो की डेफिशिएंसी को। इट वाज नॉट अ कॉन्जाइनल डिसीज। कॉन्जाइनल डिसीज का मतलब क्या होता है कि ये जो एड्स जो डिसीज है ना, ये बर्थ से नहीं होती, ये हमने अपने लाइफ टाइम के दौरान हमने इसको गेन किया है। ओके, सिंड्रोम मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। यहाँ पे सिंड्रोम का मतलब क्या है, जो आपके सिंड्रोम वर्ड है इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या रहता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स रहती है। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 एंड इन द लास्ट 25 years or so it has spread all over the world killing more than 25 million persons। एड्स को सबसे पहले रिपोर्ट कब किया गया था, 1981 में। सबसे पहले जो एड्स का केस था वो 1981 में आया था। एंड मतलब कि अब तक इसको 25 ईयर्स हो चुके हैं, है ना। एंड ये मतलब कि वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा फैल चुका है कि इसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली 25 मिलियन लोगों की डेथ भी हो चुकी है। ओके, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एंड जो ये एड्स डिसीज है ना, मीन्स जिससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो डेफिशिएंट हो जाती है। आपकी इम्यूनिटी क्या होती है, इससे डेफिशिएंट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये किस वायरस की वजह से होता है, ऐसे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यहाँ एक वायरस का नेम है जो कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से। ओके, जो कि ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड रिट्रोवायरसेस विच हैव एन एनवेलोप इनक्लोजिंग द आरएनए जीनोम। एंड जो ये एचआईवी वायरस है, ये रिट्रोवायरसेस ग्रुप ऑफ वायरसेस से बिलोंग करता है। ये रिट्रोवायरस ग्रुप ऑफ वायरसेस का एक मेंबर होता है। एंड इसमें होता क्या है एक्चुअली, इसमें एक ऐसे प्रोटीन की कोटिंग होती है एंड उसके अंदर आरएनए जीनोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, आरएनए इसमें जीनोम प्रेजेंट होता है। आरएनए इसमें जीनोम प्रेजेंट होता है, ऐसा आपका ये वायरस होता है। ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाय। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो एचआईवी इन्फेक्शन है, जो एचआईवी वायरस है, उनका उसका इन्फेक्शन कैसे फैलता है। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, या तो अगर हम किसी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उस वजह से। ओके, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब कि किसी पर्सन में इन्फेक्शन था एचआईवी का पहले से, अगर उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से एड्स फैलता है। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, या फिर हम ट्रांसफ्यूजन कराते हैं कॉन्टेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स का। मीन्स कोई पर्सन है जिसमें एचआईवी का इन्फेक्शन था, तो हम उसे ब्लड का मतलब कि ब्लड लेते हैं या किसी की बॉडी में ब्लड चढ़ाते हैं, तो इस वे से भी एचआईवी का ट्रांसमिशन होता है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, अगर सपोज करो कोई एक नीडल है, पहले तो हमने उसको वायरस इन्फेक्टेड पर्सन को लगाया, उसके बाद वही हमने नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को लगा दी। ठीक है, तो उससे क्या आएगा, नीडल के थ्रू ना आपका ये जो इन्फेक्शन है ये स्प्रेड होता है। इन केस ऑफ द इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजर्स, जो मतलब कि जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इंट्रावीनसली मतलब ड्रग्स का इंटेक करते हैं, तो वो जो नीडल अगर वो एक दूसरे की यूज कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी होता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, अगर सपोज करो किसी मदर में अगर एचआईवी का इन्फेक्शन है एंड वो बेबी को मतलब कि जन्म दे रही है, तो उस बेबी को भी एचआईवी होने के एचआईवी होता है। ठीक है, उस बेबी को भी एचआईवी होगा, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू मदर से एचआईवी का इन्फेक्शन उस फीटस में भी हो जाता है। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड्स इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हीं पर्सनस को इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है जो इन्वॉल्व होते हैं मल्टीपल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स मतलब कि जो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स एक्टिविटी करते हैं। ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग इंट्राविनसली, या उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं डिसीज होने के जो ड्रग्स का इनटेक करते हैं इंट्राविनसली। ओके, इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर्ड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, उन इंडिविजुअल्स को होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं जिनमें बार बार ब्लड को मतलब कि ट्रांसफ्यूजन्स कराया जाता है। या चिल्ड्रन बोर्न टू एन एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, या किसी बच्चे का जन्म एचआईवी इन्फेक्टेड मदर से हुआ हो। डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या आपको पता है कि किस कंडीशन में मतलब कि लोगों को रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है, कि बार बार ब्लड चढ़वाना पड़ता है। फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सच कंडीशंस, आपने फाइंड आउट करना है एंड इस चीज़ की लिस्ट बनानी है।
इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट HIV या फिर एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मियर टच और फिजिकल कॉन्टेक्ट। ठीक है, जो आपका ये HIV या एड्स जो डिसीज़ है आपकी, ठीक है, जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या जो आपके एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये सिर्फ एक टच करने से या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं होता है। ओके, इट स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। ये कैसे होता है, जब बॉडी फ्लूइड्स का मतलब कि बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ही ये स्प्रेड होता है। इट इज हेंस इम्परेटिव फॉर द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग दैट HIV एंड एड्स इन्फेक्टेड पर्सन आर नॉट आइसोलेटेड फॉर फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी। इसलिए क्या है कि जो HIV एंड एड्स से जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनको हमें अपनी फैमिली या सोसाइटी से आइसोलेट नहीं करना है। आइसोलेट का मतलब कि हमने उनको अपनी फैमिली या अपनी सोसाइटी से नहीं निकालना है, उनको वहाँ से अलग नहीं करना है। देर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स। यहाँ पे ना हमेशा एक टाइम का गैप, टाइम लैग, लैग का मतलब होता है कि टाइम का गैप रहता है किस चीज़ के बीच में, जब आपको इन्फेक्शन होता है एंड जब उसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। और अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 ईयर्स का गैप यहाँ पे नोटिस किया जाता है। ओके, after getting into the body of the person, the virus enters into macrophages where RNA genome of the virus replicate to form viral DNA with the help of the enzyme reverse transcriptase. Okay, ये रीड करने से पहले आपके पास जो पीछे एक फिगर दी हुई है, मैं आपको वहीं से इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कराती हूँ। जस्ट अ मिनट। आपके पास ये फिगर दी हुई है कि जो आपका HIV वायरस है ये इन्फेक्शन कैसे कोज करता है। HIV मैंने आपको बताया कि ये रिट्रोवायरस ग्रुप का एक मेंबर होता है। ठीक है, ये HIV जो होता है ये रिट्रोवायरस ग्रुप का एक मेंबर होता है। ये भी रिट्रोवायरस ग्रुप का एक मेंबर ही है। ठीक है, ये सबसे पहले क्या करता है, इस वायरस में होता क्या है, ये जो बाहर वाली कोटिंग दिखाई हुई है आपको, ये होती है प्रोटीनेशियस इन नेचर एंड ये जो इसका जीनोम है ये होता है RNA इन नेचर। ओके, सबसे पहले क्या करता है आपका जो ये वायरस है ये नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, नॉर्मल सेल में ये एंट्री लेता है सबसे पहले। उसके बाद ये क्या करता है, एनिमल सेल में जाता है, वहां से सेल में जाता है। सबसे पहले ये सेल के अंदर अपने वायरल RNA को इंट्रोड्यूस करता है, मतलब कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल है इसको सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। फिर ये वहाँ पे क्या करता है, आपका जो वायरल DNA है ना, ये मतलब होस्ट का, जहाँ पे ये इन्फेक्शन कोज करने आया है, ठीक है, एनिमल के सेल का, होस्ट कह लो चाहे एनिमल सेल कह लो, ठीक है, होस्ट सेल कह लो या एनिमल सेल कह लो, ठीक है, ये होस्ट के ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज करता है। एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम का वर्क क्या होता है, आपका जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम है ये क्या करता है, ये DNA से RNA का फॉर्मेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सॉरी मेरे से गलत लिखा होगा, ये RNA से DNA का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है ये आपका, ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, RNA से DNA का फॉर्मेशन करता है। आपका जो वायरल जो आपके पास वायरल जेनेटिक मटेरियल था वो RNA नेचर का था। अब इस वायरल RNA को DNA में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंड ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम होता है ना, ये भी होस्ट का ही इंजाइम होता है। अब ये वायरल RNA किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे ये DNA बन गया है। पहले यहाँ पे ये RNA था, RNA से अब यहाँ पे ये DNA बन गया है। अब इसी DNA को, अब ये जो वायरल DNA बन चुके हैं इसको होस्ट के जीनोम में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, होस्ट के जीनोम में डाला जाता है। ठीक है, अब आपका होस्ट का DNA है जो, सबसे पहले DNA में क्या होता है, सबसे पहले DNA की कॉपी बनती है। ठीक है, DNA से सबसे पहले क्या बनता है, रेप्लिकेशन होता है यहाँ पे, है ना, रेप्लिकेशन होता है, DNA से DNA बनता है। DNA से फिर RNA का फॉर्मेशन होता है जब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होती है। जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो DNA से RNA बनता है, फिर RNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड फिर वो प्रोटीन मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर होता है आपका। जैसे आपका ये जो होस्ट का जीनोम है, ठीक है, आपका जो वायरल DNA था होस्ट के जीनोम में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। अब आपका जो होस्ट का DNA है, ठीक है, होस्ट का DNA, एंड अब इसके अंदर आपके पास वायरल DNA भी प्रेजेंट है।
वायरल डीएनए भी प्रेजेंट है, तो अब ये क्या करेगा, ये अब रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करेगा पहले तो, ठीक है। रेप्लिकेट करने के बाद ये डीएनए बनाएगा, फिर उस डीएनए से ये क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये जो वायरल न्यू आरएनए है ये इन्फेक्टेड सेल में बने जा रहे हैं, तो ये ऐसे ही यहाँ पे न्यू वायरसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, आपके डीएनए है, ये डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो ये आरएनए का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी जो वायरस है उसकी न्यू कॉपीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो ये आपका वायरल डीएनए था इसको भी सपोज करो यहाँ पे कहीं पे इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। अब जब यहाँ पे रेप्लिकेशन, यहाँ पे जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो वायरल डीएनए की भी ट्रांसक्रिप्शन होगी, तो एज अ रिजल्ट आपके पास ये वायरल आरएनए भी बनता रहेगा, ओके। एंड ये जो न्यू वायरसेस बने हैं ये जाके अदर सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, ये जाके क्या करेंगे, अदर सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है, जब तक इन्फेक्टेड सेल तब तक सर्वाइव करता है जब तक आपका जो वायरस है वो रेप्लिकेट होता है एंड रिलीज होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो इन्फेक्टेड सेल है वो जब तक वो सर्वाइव करता रहता है, जब तक आपका वायरस रेप्लिकेशन करता है एंड वहां से रिलीज होता रहता है, ओके। नेक्स्ट इज यूअर, अब मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करती हूँ। After getting into the body of the person, the virus entered into macrophage where RNA genome of the virus replicate to form viral DNA with the help of the enzyme reverse transcriptase। ठीक है, जैसे ही आपका वायरस जो किसी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाता है, ठीक है। अब ये जो वायरस है ये सबसे पहले कहाँ एंटर करता है, मैक्रोफाजिस में एंटर करता है। वहां पे एंटर करने के बाद जो इसका आरएनए जीनोम होता है वायरस का, ये रेप्लिकेट हो जाता है एंड वायरल डीएनए, ये वायरल डीएनए का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से ये जो आपका वायरस का जो आरएनए जीनोम था वो डीएनए में, वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। दिस वायरल डीएनए गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल्स डीएनए। एंड अब जो आपका जो वायरल डीएनए है इसको कहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, आपके होस्ट के डीएनए सेल, होस्ट के सेल के डीएनए में, एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स। एंड इससे क्या होता है, जो आपका इन्फेक्टेड सेल है जिसमें इन्फेक्शन हुआ है वहां से आपके वायरस पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। The macrophage continue to produce virus and in this way acts like a HIV factory। ऐसे ही जो आपके मैक्रोफाज सेल्स होते हैं वो वायरस का प्रोडक्शन करते रहते हैं एंड इस वजह से ये HIV फैक्ट्री की तरह वर्क करते हैं। सिमिलरली HIV एंटर इनटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। ऐसे ही आपका जो HIV होता है ये टी लिम्फोसाइट्स में भी एंटर कर जाता है, वहां पे भी ये रेप्लिकेट करता है एंड प्रोजनी वायरस का फॉर्मेशन करता है। द प्रोजनी वायरस इज रिलीज इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अब जो आपकी प्रोजनी जो और न्यू वायरसेस बने हैं ये ब्लड में रिलीज कर दिए, ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं एंड ये वहां पे जाके अदर टी लिम्फोसाइट्स में अदर अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को किल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट। इससे क्या होता है, जो आपके टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं उनका जो नंबर है वो डिक्रीज होता जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर। एंड इस टाइम क्या होता है, जो पर्सन होता है उसमें क्या सिम्टम्स दिखते हैं, बहुत ज़्यादा फीवर आता है, बार बार डायरिया होता है, वेट लूज होता है ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। क्योंकि यहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनका नंबर कम होता जा रहा है। एंड आपको मैंने पहले भी बताया था कि टी लिम्फोसाइट्स किस में वर्क करते हैं, आपकी इम्यूनिटी, आपके इम्यून सिस्टम का एक मेंबर होते हैं ना, इम्यून सिस्टम में इंक्लूड होता है आपके बी सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट्स के बारे में मैंने बताया था। तो आपके यहाँ पे टी सेल्स इम्यूनिटी का ही एक पार्ट होते हैं, ठीक है। अगर आपके टी लिम्फोसाइट्स किल होते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी तो कम हो ही जाएंगी एंड इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी डेफिशिएंसी हो गई है। एंड आपने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किया है इसको, आपको बर्थ से नहीं थी ये डिसीज, ओके, आपने इसको एक्वायर किया है, इसलिए इसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम होता है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन दैट कपल हैव बीन अदरवाइज ओवरकम सच एज दूस ड्यू टू बैक्टीरिया। द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन that could have been otherwise overcome such as those due to bacteria, especially mycobacterium, viruses, fungi and even parasites like toxoplasma। ठीक है। अब क्या होता है कि जो पर्सन है वो और भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन से सफ़र करने लग जाता है एंड जिसमें मतलब कि जिसके लिए उसमें पहले
उसकी इम्यूनिटी में पहले इतनी कैपेबिलिटी थी, पहले वो उनके अगेंस्ट फाइट कर सकता था, ठीक है, उनको अपनी बॉडी से डिस्ट्रॉय कर सकता था अपनी इम्यूनिटी की हेल्प से। बट अब उसकी इम्यूनिटी ही कम हो गई है, तो अब इस वजह से ये इन डिसीजेज से भी, इन बैक्टीरिया से भी सफ़र करना शुरू कर देता है। द पेशेंट बिकम सो इम्यूनो डेफिशिएंट, अब जो पर्सन है वो इतना ज़्यादा उसमें इम्यूनिटी की डेफिशिएंटी हो गई है, डेफिशिएंट हो गया है कि दैट ही एंड शी इज़ अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ या हरसेल्फ अगेंस्ट दीज इन्फेक्शंस। अब वो अपने आप को इन सब इन्फेक्शंस से भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसकी इम्यूनिटी अब इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है। वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और इसको याद रखना है आपने, ठीक है, जिससे कि एड्स है या नहीं है इसको डायग्नोज करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एलाइजा टेस्ट। ओके, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, एलाइजा बोलते हैं हम इसको, एलाइजा, इंजाइम लिंक्ड immunosorbent assay। okay, enzyme linked immunosorbent assay। treatment of AIDS with antiretroviral drugs is only partially effective। जब हम एड्स का मतलब कि जो ट्रीटमेंट क्या है इसका, अगर हम एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स होती है सिर्फ उनको यूज़ कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, बट वो भी पार्शियली इफेक्ट है, मतलब कि उनका भी आधा आधा अधूरा सा ही इफेक्ट रहता है। दैट कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ इन ड्रग्स को यूज़ करने से सिर्फ जो लाइफ है वो प्रोलॉन्ग हो सकती है, बट हम उसकी डेथ को नहीं प्रिवेंट कर सकते, विच इज़ इनएविटेबल। ओके, नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ एड्स। प्रिवेंशन ऑफ एड्स तो बस यही रहेगा कि हम अपने आप को एड्स से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एज एड्स हैज़ नो क्योर, जैसे कि हमें पता है कि एड्स का कोई भी क्योर तो है नहीं, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, इसलिए प्रिवेंट करना ही अपने आप को बेस्ट है। मोर ओवर HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न्स एंड इज नॉट समथिंग दैट हैपन्स इन एडवर्सेंटली। ठीक है, मतलब कि जो HIV का इन्फेक्शन है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको बिना मतलब कि ऐसे ही हो गया, ठीक है, ये आपको तभी होता है जब आप बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो जाते हो। ओके, जब आप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं देते तभी आपको ये मतलब HIV का इन्फेक्शन होता है। लाइक निमोनिया या टाइफाइड, मतलब ऐसा नहीं है कि निमोनिया या टाइफाइड की जैसे बहुत इजी हो गया, ठीक है, ये तभी होता है जब हम बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने प्रति ध्यान रखना छोड़ देते हैं। ओके, of course, infection in blood transfusion patients, newborns etc. may take place due to poor monitoring। ठीक है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जो इन्फेक्शन हो रहा है या जो न्यू बॉर्न को इन्फेक्शन हो रहा है किसी मदर से, ये पुअर मॉनिटरिंग की वजह से हुआ है कि जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो हुआ है। द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस एंड इट हैज़ बीन राइटली सेड डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। यहाँ पे सिर्फ ओनली रीजन क्या रहेगा कि सिर्फ इग्नोरेंस किया था, ध्यान नहीं दिया, एंड ठीक है, और किसी ने सही कहा है कि सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से मरो मत। In our country, the National AIDS Control Organization and other non-government organizations are doing a lot to educate people about AIDS। हमारे मतलब कि हमारे नेशनल में यहाँ पे बहुत सारी एनजीओज या फिर जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं लोगों को इस बारे में एजुकेट, एड्स के बारे में एजुकेट करने के लिए। ठीक है, WHO हैज स्टार्टेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स शुरू किए हैं जिससे जो HIV का इन्फेक्शन है उसको स्प्रेड होने से बचाया जाए। मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV, इंश्योरिंग making blood from blood banks safe from HIV, ensuring the use of only disposable needles and syringe in public and private hospitals and clinics, free distribution of condoms, controlling drug abuse, advocating safe sex, and promoting regular checkups for HIV in susceptible population and are some steps taken। कौन कौन से steps लिए गए हैं, मतलब कि यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स, मतलब कि उन्हीं नीडल्स को यूज़ किया जाए जिनको मतलब डिस्पोज कर देनी चाहिए हमें नीडल्स, ठीक है ना, या सीरिंज को। एंड मतलब कि पब्लिक एंड प्राइवेट वहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए कि जो नीडल्स वगैरह है उनको प्रॉपर डिस्पोज किया जाए। ठीक है, यहाँ पे कॉन्डम्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया है। ओके, एंड कंट्रोलिंग किया है ड्रग एब्यूज़ वगैरह को, सेफ सेक्स के बारे में मतलब कि पढ़ाया गया है, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, रेगुलर चेकअप के लिए बोला गया उन लोगों को जहाँ पे कि कोई हमें
ऐसे ससेप्टिबल है पॉपुलेशन जहाँ पे एच हो सकता है। ठीक है, तो इन्फेक्शन विद एच और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन सिंस देन द इन्फेक्शन विल स्प्रेड टू मैनी मोर पीपल। मतलब कि इन्फेक्शन, एच का इन्फेक्शन ऐसा है कि जो हमें छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ये और पीपल्स को भी हो सकता है। एच एंड एड्स इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प एंड सिंपैथी इंस्टेड ऑफ बीइंग शन्ड बाय सोसाइटी। जिनमें एच या एड्स इन्फेक्शन होता है उनके प्रति हमें सिंपैथी दिखानी चाहिए। ठीक है, ना कि हमें उसे अपनी सोसाइटी से बाहर निकाल देना चाहिए। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रॉब्लम टू बी डील्ड विद इन इट कोलेक्टिव मैनर, द चांस ऑफ वाइड स्प्रेड ऑफ द डिसीज इंक्रीज मैनीफोल्ड। जब तक मतलब कि हमारी जो सोसाइटी है इसको एक प्रॉब्लम मानेगी ना, तो मतलब तब तक यहाँ पे एच के स्प्रेड होने के चांसेस और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इट इज़ मैलेडी दैट कैन ओनली बी टैकल्ड बाय द सोसाइटी एंड मीडिएट फ्रेटर्निटी एक्टिंग टुगेदर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिसीज। अगर हमारी सोसाइटी इसको अच्छे से डील करें तो मतलब कि इसके स्प्रेड को बचाया जा सकता है। ओके।